नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ जो है कनीज फातिमा जी हैं, जो कि शाहीन बाग में आपने इन्हें देखा होगा, लगातार ही धरने पर बैठी हुई थी और महिलाओं की लगातार जो है ये आवाज उठाती रहती हैं, शोषितों की, वंचितों की, ये आवाज जो है लगातार उठाती रहती हैं। आज भी ये इन्हीं मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं आई हैं। जिस तरीके से सरकार द्वारा जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और भी चीजें हैं, हम कनीज फातिमा जी से पूछेंगे। मैडम, आज आप यहाँ आई हैं, आपके पीछे जो है धरना चल रहा है, आप इसमें आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि आज ऐसी सरकार दमनकारी हो गई है कि किसी जनता की चलती नहीं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं क्या पूरी जनता कर रही है, कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ह्यूमन बीइंग के लिए है। कहीं इनकाउंटर, कहीं बुलडोजर, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं इस तरह का चीज करने की क्या जरूरत है, जिससे जनता के आहत होती है, जनता परेशान होती है। खून खराबा, कत्लो गारतगिरी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, इस सब से थोड़ी सरकार चलती। सरकार तो चुन के आई थी बीजेपी की कि जो स्विस बैंक में पैसा रखा हुआ है वो लाएंगे और 15-15 लाख लोगों को दे देंगे। उसके लिए तो कोई बात ही नहीं करता है। यहाँ गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। शिक्षा के साथ क्या हो रहा है, शिक्षा माफिया ने उनको कब्जा कर रखा है, सारी इंस्टीट्यूशन को आरएसएस ने कब्जा कर रखा है और बुलडोजर चला रहे हैं जमा जमाया चीज को। जहां बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, जहां महिलाओं का कुछ न कुछ सेवा हो रहा था, लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, उन सब जगह जाके विनाश करते हैं। इनको एकता, अमन, इंसाफ नहीं पसंद है। ये ऐसी शय है क्या, ऐसा टूल्स है इनको कहिए कि जहां पर भी एकता, अमन, इंसाफ होगा, जहां भाईचारा होगा, वहां वो जाके वायरस फैलाते हैं। मैम, आप कह रही हैं कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। कब्जा कोई भी कहीं भी कर ले तो बता तो कब्जा कैसे कर लिया? जब आपकी सरकार नहीं थी तब से चल रहा है, उनको नहीं दिक्कत थी, कैसे कब्जा कर लिया? और आप जहाँ बैठे वो आपका कब्जा है कि नहीं? आप अपना कब्जा झूठ मूठ का जमा लिए हो, एक ताकत के बल पे बैठ के बेल, सेल, रेल, LIC, एयरपोर्ट सब बेच लिए, वो आपका कब्जा था क्या? उस पे बात करो ना। इंसान के बस में जो है, इंसान के बस में जो है वो बोले। आप किस चीज पे कब्जा कर रहे हो? सत्ता पक्ष जो बैठे हुए हैं वो तो लोगों के मन पे काबू कर लिया, लोगों की आजादी पे काबू कर लिया, लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया। सरकार कहती है हम तो उस पे बुलडोजर चला रहे हैं जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो वो जिनको अवैध कैसे कहते जी? वो देश की जनता है और देश की ये जमीन है, ये पाकिस्तान की जमीन नहीं ना है। कैसे जो कब्जा किए हुआ आपका घर है, आपका घर है, मान लो आपका पड़ोसी या कोई अन्य कोई दबंग आकर के आपके घर के आगे या आपका घर कब्जा कर ले, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ये आपको लगता है उसने कोई कंप्लेन किया होगा? जहाँ जहाँ बुलडोजर योगी जी का चाहे मोदी जी का चलता है, किसी ने कंप्लेन नहीं किया है। सरकार चाहती है कि देश का विनाश हो, जनता परेशान हो, बिना कंप्लेन के करती। जहाँ जहाँ बुलडोजर गया, वकील गए हैं कि आप हमको लेटर दिखाओ, परमिशन दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता है। ये पुलिस का गुंडागर्दी है और पुलिस में क्रिमिनल बैठे हुए हैं, जो होम मिनिस्ट्री जिनके हाथ में है, सत्ता जिनके हाथ में है, जिनको प्रजा चुन के नहीं लाई है, कहीं से वो इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं अमित शाह, उसके बावजूद पूरी देश की होम मिनिस्ट्री उनके पास है, पूरी पुलिस उनके पास है। जनता ने चुना है ना? नहीं चुना, कहाँ से इलेक्शन लड़े हैं? आप उसको सर्च करो ना। अमित शाह कहीं से इलेक्शन लड़के आए हैं, या जो नड्डा इलेक्शन लड़के आए हैं, पूरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, कहीं से इलेक्शन? पार्टी जीती है, इतना लोगों ने उनको प्यार दिया है। आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि जनता चुनी है, चुनी नहीं है ना। मैं तो बता रही हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी कहीं के संसद नहीं थे, कोई चुन के नहीं लाए थे, तो इनको इन्होंने बना लिया। अगर तो हम कैसे खुश रहेंगे? आप कैसे खुश रहेंगे बोलिए? तो देखिए, जनता को चैन से रहने दे। सरकार का मतलब है जनता की वोट से अगर चुन के आई है तो जनता की सहूलत प्रोवाइड करे, उनको शिक्षा, उनको रोजगार, उनको सुरक्षा, ये सब दे। भुखमरी, देश से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी खत्म करे। औरतों की कितनी असुरक्षा हो रही, देखिए, इस सब पे काम करे। जहाँ रेप, मर्डर, लिंचिंग होता है, अभी देखिए एक फासिस्ट भीड़ सड़क पे लेके आई है, उस पे इनका कंट्रोल नहीं। कहीं तोड़फोड़ मचा रहे हैं, कहीं दंगा कर रहे हैं, कभी मस्जिद में घुसते हैं, कभी मदरसे, गांजा पीते हैं। ये कौन सा धर्म का प्रचार है? गांजा पी के आप दंगा कर रहे हो, रोड पर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, रिक्शा तोड़ रहे हो, गाड़ी तोड़ रहे हो, किसी का एसेट तोड़ रहे हो। ये कौन सा फायदा सरकार पहुंचा रही है किसी को? इसमें किसका फायदा है? जो कर रहे हैं उनका भी फायदा नहीं है, वो भी उपद्रव हो रहे हैं, वो भी सरकारी अपराधी है, उनको भी सजा देना चाहिए ताकि वो सुधर जाए, देश के लिए बेस्ट करे।
तो मैम सरकार तो लगातार इन जो इस तरीके की हरकतें करती हैं उनको जेल में डाल रही है। तो वो नहीं होना चाहिए। अभी 1 तारीख से सुने हो ना, कानून जैसे तैसे कानून, जैसे अंग्रेजों ने अपराधी हैं उन्हें तो जेल में डाल दिया। सुनिए, जैसे अंग्रेजों ने दमन करने के लिए कानून बनाया है, बस हमारे देश की सरकार सिर्फ कानून बनाती है। कानून बनाती है तो सरकारी अपराधी को वहाँ पे छूट है। अभी कानून आया है कि पुलिस किसी को भी 30 दिन रख के अवैध उसको तंग करे, उसको नुकसान पहुंचाए, हरासमेंट करे, तो ये सही थोड़ी। ये कानून की देश के लोगों की क्या जरूरत है? किसी को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है? पुलिस तो सेवा के लिए ना, पब्लिक को क्यों पकड़ के उस पर झूठ FIR करेगी, उस पर झूठ इल्जाम लगाएगी, उसको झूठ मूठ कंप्लेंट आती होगी? नहीं आती है। आप पता करो, 35 साल बाद 30 साल बाद जो लोग बरी होते हैं बाइज्जत, उनके लिए सबूत नहीं मिलता। इनसफिशिएंट सबूत के कारण, एविडेंस के कारण उनको छूट, मतलब बेल होता है तो उनका करियर, फ्यूचर, परिवार सब कुछ बदल, उनकी इज्जत खाक में मिल जाती है। उनको ना नौकरी मिलती है, ना समाज में इज्जत मिलती है। सब कुछ खत्म हो गया। 35 बरस बाद बाइज्जत बड़ी। कोर्ट का ऑर्डर आया है आरक्षण को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? SC ST आरक्षण होना चाहिए, संविधान में लिखा है। आरक्षण नहीं होता तो अम्बेडकर एक चीज नहीं रद्दो बदल होना चाहिए, एक चीज संशोधन नहीं होना चाहिए। जो अगर संविधान में है उनके लिए और पब्लिक के लिए, जनता के लिए, देश की जनता के लिए, उनमें जरा नहीं संशोधन होना चाहिए। सरकार को पता ही नहीं, वहाँ पे सब जाहिल बैठे हुए हैं, क्या चीज सही रहेगा देश के लिए उनको पता नहीं। जनता से पूछे, जनता से वार्तालाप करे, बात करे, क्या सही है। उनको सरकार चलाना नहीं आता है, उनको दमन करना आता है। तो जबरदस्ती की सरकार बन गई। इतना जबरदस्ती की सरकार से दम पे कूद रहे हैं कि हमने ये किया, खुद से नहीं, कुछ मशीन से भले आ गए। जनता नहीं पसंद करती है, जनता अपना भविष्य समझ ली है कि डार्क है। मशीन से आ गई है तो फिर मैम फिर तो 400 पार होनी चाहिए थी, मशीन से आ गई तो। हाँ, ये इस पर चला नहीं। कहीं कहीं मशीन कामयाब होती है क्योंकि ये स्टोर करके रखे हुए हैं, कहीं कहीं नहीं कर पाते हैं। लोग भी अपनी नजर रखे हुए हैं ना। इस बार तो कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई थी EVM पर, लेकिन ये चोर सब जगह बैठे। इनके जो IAS ऑफिसर होते हैं वो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं। संविधान की कसम खा के आते हैं, देश की सेवा करेंगे, मगर देश के खिलाफ काम करते हैं। उनको ये सब नहीं करना चाहिए। EVM लूटपाट में IAS ऑफिसर, कलेक्टर, जो भी होम मिनिस्ट्री में पुलिस ऑफिसर है, वो सब ये सब गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। देश में ऐसी सरकार आए जिससे देश का भला हो, देश के लोगों का भला। संदेश क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत की जनता से? जो ये रोज रोज कानून लेके आए हैं, ये कानून जनता के दमन के लिए है। कानून की जनता को जरूरत नहीं है। देश में भुखमरी, बेरोजगारी, इस सब पर जोर दिया, शिक्षा, सुरक्षा, हेल्थ पे जोर दिया जाए, तब सरकार चलेगी। चाहे वो भी बैठे रहे, कई साल बैठे रहे, मगर जनता का भला करेंगे तो कोई भी सरकार में बैठा रहे। थैंक यू।